अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं विद फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो कि इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको अमेजॉन की ओर से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इसी के साथ सेटअप अगर आपके पास नहीं है तो ये भी प्रोवाइड किया जाने वाला है एंड अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अमेजिंग अपडेट जो कि आती है अमेजॉन की ओर से। यस दोस्तों, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए काफी अमेजिंग जो कि अपडेट रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि किस तरीके से आप जो कि ये अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी पैकेज आपको पे की जा रही है, अप्लाई करने का प्रोसेस कैसे रहेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैसे होना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें क्योंकि ऐसी अमेजिंग अपडेट्स आपको जो डेली बेसिस में हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी अमेजॉन अपडेट है, जहां पर आज जिस प्रोफाइल पे आप वर्क करने वाले हैं वो है माय एचआर लाइफ सपोर्ट का यहाँ पर आपको वर्क करना है। एचआर एज यू ऑल नो कि ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पर वर्क है। यहाँ पर ऑलरेडी जो इनके एम्प्लॉयज है जो काफी सारे अलग अलग पोर्टल्स पे ये जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स करते हैं, मेनली जो कि इनका अपडेट इनके ओन करियर पेज पर होता है, बट समटाइम्स इनको रिक्वायरमेंट और जो कि अर्जेंट हायरिंग चाहिए होती है, इसलिए काफी सारे अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, ये सारे पोर्टल्स पे भी आपको कभी कभार अमेजॉन की जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि आप एक फ्रेशर होंगे तो आपको जो ये प्रोफाइल्स होते हैं, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं उनका जो कि है रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करना होता है। इसी के साथ यहाँ पर जो ऑलरेडी एचआर है, एक्सपीरियंस्ड है, सबसे पहले उनके अंडर में वर्क करना होगा। इंटरव्यू शेड्यूल्स करने होंगे आपको, बेसिक जैसे 3 to 4 लेवल्स होते हैं इंटरव्यू के। तो यहाँ पर आप फर्स्ट राउंड में वर्क करेंगे, मीनवाइल आपको एक्सपीरियंस आता जाता है तो आप यहाँ पर अपडेट होते जाते हैं। पहले आपको बेसिक इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, उसके बाद जो कि आप थोड़ा हायर इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर जो कि लेवल वाइज आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे। एज ए सेट कि यहाँ पर आपको अमेजॉन की ओर से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाने वाली है। अगर आपको एचआर फील्ड में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। वेरेज बात करें आपका ग्रेजुएशन कुछ इस फील्ड में हुआ है या फिर आपका बैकग्राउंड एचआर फील्ड से रहा है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑल ओवर इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। एज जो कि दोस्तों आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो डोंट वरी, ये आपको जो कि अमेजॉन प्रोवाइड करेगा, बट आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जिसका अमाउंट होगा, जो आपका वाईफाई कनेक्शन के चार्जेस होंगे वो आपको अमेजॉन की ओर से दिए जाएंगे। बट यहाँ पर सर्टेन स्पीड यहाँ पर कहा गया है, वो स्पीड होना चाहिए अपलोडिंग डाउनलोडिंग, तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अब इस काम को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिसके लिए इस प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माय एचआर लाइफ सपोर्ट का यहाँ पर आपका वर्क है। मेन लोकेशन दोस्तों कर्नाटका दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अमेजॉन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है यहाँ पर डिटेल, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि अमेजॉन My HR Life Support Team is comprised of HR contact center professional supporting Amazon employees को यहाँ पर जो कि सपोर्ट करना है आपको। मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ सकता है विद सर्विस ऑफ 24/7 जो कि यहाँ पर आपका वर्क रहेगा। एज अ माई HR लाइफ सपोर्ट एडवाइजर योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हैंडल अ हाई वॉल्यूम ऑफ लाइव कॉन्टैक्ट प्राइमरीली थ्रू फोन कॉल्स एंड पोटेंशियल चैट्स के थ्रू में, जो कि आपको उनको गाइड करना है। उनके प्रॉब्लम्स जो कि होते हैं सिलेक्शन या एम्प्लॉयज़ की जितने भी डाउट्स होते हैं दोस्तों वो आपको क्लियर करने होंगे। इसके बाद रिजॉल्व इंक्वायरीज हॉलिस्टिकली बाय रेफरिंग टू अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन सच एज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, नॉलेज बेस्ड आर्टिकल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। बेसिकली यही यहाँ पर आपका काम रहेगा, जिसको कि डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको 24/2 रोटेशनल शिफ्ट में वर्क करना पड़ सकता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, सपोर्ट करना होगा, ये सारी चीज़ों का ही यहाँ पर आपको बताया गया है। आप बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, यहाँ पर 0 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहा गया है बेसिक क्वालिफिकेशन में। फ्लुएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स एंड इंग्लिश 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। शेड्यूल फ्लेक्सिबल रहेगा। अगेन इंटरनेट कनेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग डेट विद स्पीड रेंज
रेंज ऑफ 50 टू 100 Mbps होना चाहिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया। तो ये है बेसिक क्वालिफिकेशन। अब प्रिफर्ड, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? अगर आपके पास 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है HR फील्ड में तो आप जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। आपने कभी भी इस फील्ड में ऑलरेडी वर्क किया है, एबिलिटी टू मैनेज कॉन्फिडेंशियली एंड सेंसिटिव एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। अब अप्लाई करने के लिए दोस्तों ऊपर में ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जो एप्लीकेशन ओपन होकर के आएगा, यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लॉगिन करिए और फिर पूरे स्टेप्स को कंप्लीट करके इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नेम देना है। तो यहाँ पर जो कि मैं मेरा नेम एंटर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे गूगल हिस्ट्री में ये सभी चीजें ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजें दे दी हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी इंडिया, तो यहाँ पर जो कि आप देखेंगे इंडिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो कि मैं मेरा नंबर एंटर कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी एंटर कर दिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन रह गए हैं वो यहाँ पर जो कि एंटर करेंगे। ये कह रहा है टू लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब ये जो कि परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट मेरा है महाराष्ट्र, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि गेट SMS अपडेटेड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जा रहा है। अब जो नंबर हमने यहाँ पर एंटर्ड किया है दोस्तों, वही सेम नंबर पे जो कि है मुझे मिल जाएगा एक SMS, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपको जो कि है मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं मेरे ईमेल पे आ जाती हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हैं amazon.jobs पे आ चुके हैं। ये पहला वाला जो कि ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे स्टेप्स जो कि सेम रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन जो प्रोफाइल है वो नेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इफ यू हैव कंप्लीट द एप्लीकेशन ग्रेट, यू कैन नाउ चेक द एप्लीकेशन स्टेटस हियर। यहाँ से आप जो कि चेक कर सकते हैं। इफ यू आर स्टिल वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन डोंट वरी, यू कैन कंप्लीट इट हियर व्हेन यू आर रेडी। यहाँ पर हियर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखेगा एंड अगर उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में ये जो कि हमारा SMS नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुके हैं हम जनरल क्वेश्चन पे दोस्तों। जनरल क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो येस और नो पे आपको क्लिक करना है। इट इज टोटली अपॉन यू। अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया या स्टेट आपको दिया गया है तो अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए येस पुट कर दे रही हूँ। आप अपने जो कि सुटेबिलिटी होगा वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर रिलोकेट होना चाहते हैं तो कौन से लोकेशन पे, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये 4 दिया गया है। तो जैसे मैं मुंबई पे क्लिक करती हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किस के थ्रू में जो कि अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है। तो जैसे कि सोशल मीडिया आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो स्पेसिफाई करना है आपको कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में आपको पता लगा है। तो अगेन वो आप जो कि है यहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स। तो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो यहाँ पर जैसे 0 to 2 ईयर्स, अगर आप एक फ्रेशर है तो 0 to 2 ईयर्स आप पुट कर सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर, तो अगर कोई है तो आप वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया एंड अगेन जो कि यहाँ पर भी मैं सेम जो कि लिख लूंगी एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आ जाता है एजुकेशन। नाउ यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री starting with your highest level of education and including any ongoing studies। तो यहाँ पर देखिए 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पुट कर देती हूँ। अब जैसे ग्रेजुएट पुट किया तो यहाँ पर स्कूल नेम आपको एंटर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ सेंट जेवियर्स। ठीक है, ये पुट कर देती हूँ एंड यहाँ पर एंटर योर स्कूल नेम अगेन आ चुका है। एरिया ऑफ स्टडी, आर यू करेंटली अ स्टूडेंट, यस और नो आपको
पुट करना है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप आगे की डिटेल्स देंगे, जैसे कि आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है आपका, ये सभी चीजें, और नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है तो कभी हुआ है, मोर देन 3 इयर्स पुट करेंगे। हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो वो आपको यहाँ पर पुट करना है, तो येस और नो पे आप क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि डू यू हैव बैचलर डिग्री, येस और नो पे आपको क्लिक करना है। कैन यू वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया, सो वो अगेन आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि येस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नाउ वर्क एलिजिबिलिटी, वर्क एलिजिबिलिटी में क्या है, प्लीज प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, a partially filled application will not be accepted for review. Amazon.com and its subsidiaries Amazon are equal opportunity employers. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, have you previously applied to Amazon or any Amazon subsidiary, तो यहाँ पर आपने कभी भी अप्लाई किया या नहीं, तो वो आपको पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर नो पुट कर देती हूँ, आपने अगर अप्लाई किया तो यस पुट करना। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय Amazon, तो यहाँ पर आपने कभी भी Amazon के लिए या उसकी किसी भी कैटेगरी में आपने वर्क किया है तो वो आपको चूज करना है। Are you subject to non-competition agreement or other agreement would restrict your employment at any, तो वो accordingly आप पुट कर दीजिए। Do you need or will you need in future any immigration related support, तो वो yes or no पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको रीड करेंगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या पुट करना है, ठीक है। yes or no अगेन आप चूज करेंगे। जैसे आर यू लिविंग इन विच कंट्री, तो यहाँ पर जो कि हमारी कंट्री है इंडिया, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर से आपको जो कि है स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने इंडिया पुट कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप अ परमानेंट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही काफी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल आपको ये जो कि है फिलअप करते जाना है दोस्तों। आप ये कह रहे हैं अपलोड योर रेज्यूम, वी वुड लाइक टू गेट टू नो यू, प्लीज अपलोड द रेज्यूम। अब ये रेज्यूम जो आप अपलोड करेंगे, देखिए 5 MB और स्मॉलर इन साइज, ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे मैं रैंडम ब्राउज करूंगी डिवाइस से, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो आप अटैच करेंगे, गूगल ड्राइव अटैच कर सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक PDF है, वो मैं अटैच करूंगी, तो यहाँ पर जो कि डाउनलोड्स में चले जाएंगे और मेरा एक PDF अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक रेज्यूम टेम्पलेट है, ये मैं जो कि ओपन करके यहाँ पर देखिए मैंने मेरा रेज्यूम अपलोड कर दिया है। रेज्यूम अपलोड इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट व्हाइल वी अपलोड योर रेज्यूम टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर देखिए योर रेज्यूम वाज अपलोडेड सक्सेसफुली। देन अगेन यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए एक्नॉलेज द फॉलोइंग कंटिन्यू। यहाँ पर ये देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड to your resume or CV and above information is true and correct। तो ये सारी चीजों को आपको रीड कर लेना है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एक बार आप रीड कर लीजिए एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए काफी सिंपल स्टेप्स है, जिसमें आप देख सकते हो मैंने इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। नाउ देखिए वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, तो माई जेंडर इज फीमेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुका है वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, आर यू एक्स मिलिट्री, तो यहाँ पर ट्रांसिशनल फॉर्मल, तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू अ मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ कंट्री, सो नो। आर यू मिलिट्री स्पाउस, तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल से जो वो पूछते हैं। रिव्यू द एप्लीकेशन एंड फॉर्म, तो देखिए जो भी डिटेल्स मैंने अभी पुट किए हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपको फाइनल शो हो रहे हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहो तो आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए सभी चीजें। फाइनली यहाँ पर सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वंस आप सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि एक बार जब भी आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ चेंज करना है तो कर दीजिए और फिर
फिर आपको सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। अब जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोफाइल का यहाँ पर आपको नेम दिखेगा, जॉब आईडी दिखेगा, हैज बीन सबमिटेड। प्लीज टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। गेट एसएमएस अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने नंबर एंटर किया है इसको अभी ये अनवेरिफाइड है दोस्तों, बट आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। कुछ डिटेल्स होंगे तो वो एडिट कर दीजिए। यहाँ पर अनेबल एसएमएस करके अपडेट कर लीजिए मोबाइल, बट मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल रखा है। इसके लिए अगर मेरे को एसएमएस नहीं आएगा तो ईमेल के ऊपर जो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा आगे के प्रोसेस। तो इस तरीके से जो कि मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर लिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या सैलरी पैकेज पे की जाएगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करती है ऑन योर एक्सपीरियंस, आप कौन से फील्ड में वर्क कर रहे हैं, क्या लेवल पे वर्क कर रहे हैं। बट लगभग यहाँ पर जैसे कि बात करें तो यहाँ पर आपकी 25,000 से लेके अप टू 40-50,000 तक की आपकी सैलरी रह सकती है। बट ये डिपेंड करती है ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने कितना वर्क किया है, इस फील्ड से रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है, तो इस पर ये डिपेंड करती है। तो फटाफट से जाके अप्लाई करिए। डायरेक्ट लिंक आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।